मध्य प्रदेश के खंडवा में कई मकानों में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग सबसे पहले एक मकान में लगी, जिसने कुछ ही देर में आसपास के कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। आग की लपटों और धुएं के गुबार ने लोगों को खौफ से भर दिया। आग का पास मत जाओ कोई। इस हादसे की खबर मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मचारी आग को बुझाने में जुट गए। हालांकि जब तक आग को बुझाया गया तब तक कई मकान पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। अच्छी बात ये रही कि आग लगते ही उन मकानों में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए थे। मयूरभंज के जंगलों में लगी आग से सिमलीपाल नेशनल पार्क पर खतरा बढ़ गया। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों से बात कर आग पर जल्द काबू पाने के निर्देश दिए। ये नेशनल पार्क जंगल के एक हिस्से में मौजूद है। बताया गया कि बीते 11 दिन से ये आग वहां धधक रही है, जो कि लगातार फैलती जा रही है, जिससे वहां रहने वाले कई जानवरों और पक्षियों की जिंदगी खतरे में है। इस आग में कई पेड़ जल गए, लेकिन आरोप है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी उसे बुझाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। No officer is held ever accountable for the money which is being spent to control fire. इस मसले के तूल पकड़ने के बाद वन विभाग के अधिकारी जागे और आग बुझाने की कवायद शुरू की। तारा कौन प्रकृति विषय वस्तु अच्छी ताकू देखिबाकू तापर कौन हमें प्रतिकार करि परिबा। कई पेड़ों के पत्ते, टहनियां और तने सब कुछ इस आग में स्वाहा हो गए। रात के अंधेरे में तो इस आग का रूप और भयानक दिखा। जंगल से उठ रहा धुआं ये अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि अब तक कितना नुकसान हो चुका होगा। उधर उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग भी फैलती जा रही है, जिसे बुझाने के लिए जिला प्रशासन पूरे दमखम से जुटा है, क्योंकि इस आग ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि वो तेजी से दूसरे पेड़ों को अपनी चपेट में ले रही है। आग की भीषण लपटों के साथ वहां से उठ रहे धुएं ने ये नौबत ला दी कि वन विभाग के कर्मचारियों के साथ आपदा प्रबंधन की कई टीमें भी आग बुझाने में जुटेंगी। इस आग को जल्द से जल्द बुझाने के तरीके पर बातचीत करने के लिए जिला अधिकारी की वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। मुंबई के ऐतिहासिक और मशहूर स्टेशनों में शामिल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को महाराष्ट्र के पहले ग्रीन स्टेशन का तमगा मिला है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि यह अवार्ड उस स्टेशन को इको फ्रेंडली बनाने के लिए दिया गया, क्योंकि वहां ऐसी कई खूबियां हैं जो दूसरे स्टेशनों पर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पर्यावरण का ख्याल रखते हुए बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और इसके साथ ही हर जगह एलईडी लाइट्स और ऐसे पंखे लगाए गए हैं जिससे बिजली की खपत कम होती है। इतना ही नहीं, स्टेशन के 15% से ज्यादा हिस्से में सिर्फ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इसके साथ ही बुजुर्गों के और दिव्यांग यात्रियों के लिए खास इंतजाम करने के लिए भी इस स्टेशन को खूब सराहा गया है। ये अवार्ड IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने अवार्ड दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है उसको। सेंट्रल रेलवे का ये स्टेशन है। ग्रीस में रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता का ऐसा ताकतवर भूकंप आया कि वहां तो लोग दहले ही। भूकंप के झटकों ने अल्बानिया, कोसोवो और मोंटेनेग्रो जैसे पास के देशों को भी हिलाकर रख दिया। और कुदरत के इस कहर की जो तस्वीरें कैमरों में रिकॉर्ड हुई, उनमें दहशत के वो चंद पल साफ नजर आए। कपड़ों के एक स्टोर से सामने आई सीसीटीवी फुटेज में रैक बुरी तरह हिलते दिखे। वहां काम कर रही एक महिला पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब जमीन ने डोलना बंद ही नहीं किया तो वो जान बचाकर भाग खड़ी हुई। भूकंप लोगों का तो बाल भी बांका नहीं कर पाया, लेकिन उसके तांडव ने सालों से मजबूती से टिकी इमारतों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। कुछ घरों की दीवारें तो ऐसे चकनाचूर हुई कि उनके आर पार सब नजर आने लगा। अंदर रखा सामान भी तहस नहस दिखा। लाखों की गाड़ियों का भी कचूमर निकल गया। प्रकृति ने लोगों को तो बख्श दिया, लेकिन उनके सिर से छत छीनकर ऐसा गहरा जख्म दिया जो शायद मरते दम तक उन्हें कचोटता रहेगा। आशियाना उजड़ने के गम ने लोगों को हिलाकर रख दिया, लेकिन कुछ हिम्मत रखकर घर लौटे और बचा कुचा सामान लेकर ही निकल गए। लोगों के दिल में भूकंप का डर ऐसा घर कर गया कि वो अपने घरों में घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और रात को बाहर तंबू लगाकर सोए। बिहार के जमुई में सड़क पर एक ताकतवर बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान सुरक्षा बल को रास्ते में 20 किलो का एक ताकतवर बम मिला, जिसे बाद में धमाके के साथ नाकाम कर दिया गया। बताया गया कि नक्सलियों ने यह बम सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए रखा था। हालांकि वक्त रहते बम का पता लगाकर उसे नाकाम कर दिया गया।
पुलिस को तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों की हत्या की बड़ी साजिश का पता चला। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपियों को तिहाड़ जेल में पारा देकर मारने की साजिश थी, जिसकी भनक लगने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे नाकाम कर दिया। बताया गया कि पुलिस को तिहाड़ जेल में पारा भी मिला। साथ ही जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों की हत्या की कोशिश के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोप है कि इनमें एक ने जेल में बंद शाहिद नाम के कैदी को पारा पहुंचाया था। जिन आरोपियों को मारने की साजिश थी उन पर पिछले साल 23 फरवरी को दिल्ली दंगों के दौरान राजधानी के मौजपुर और शिव विहार इलाके में कुछ लोगों की हत्या का इल्जाम है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों को मरकरी देकर जेल में मारने की साजिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस साजिश को नाकाम कर दिया। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर जेडीयू ने फिर सवाल उठाए। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की शिक्षा के मुद्दे पर फिर सियासत गर्मा गई। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने खुद को बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का बैचमेट बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने का दावा किया। लेकिन जेडीयू ने इसी दावे पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। तथ्य को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ये इनके राजनीति का जो डीएनए है उसमें फर्जीवाड़ा ही है। जवाब में आरजेडी ने जेडीयू पर बिना बात की सियासत करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। एक अच्छा नेता होने के लिए क्वालिफिकेशन कहीं से मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार होंगे। इसी सीट से सीएम ममता बनर्जी भी टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिल्ली के वसंत कुंज में फोर्टिस अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को तीरथ राम शाह अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जम्मू में कोरोना का टीका लगाया गया। हरियाणा के जींद में 2 गुटों के विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। आरोप है कि एक कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत ढांडा को बुलाने पर यह विवाद शुरू हुआ था। 2 पक्षों में आपसी रंजिश का मामला निकल के आया है। फिलहाल दोनों पक्षों को चोट लगी हुई है। मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में एफएम रेडियो शुरू किया। इसका नाम रेडियो चिनार रखा गया है। इससे हम समझते हैं कि आम इलाके को रेडियो एफएम का कवरेज मिल जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी कि किसानों का मुद्दा उन राज्यों में भी उठाया जाएगा जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसानों के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, भाई नफा हो रहा, नुकसान हो रहा, क्या होगा, उनका हालचाल पूछेंगे। अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क को एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट लैंडिंग के साथ ही तबाह हो गया। इस मिशन में स्पेस एक्स पहले भी 2 बार नाकाम हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार सब कुछ ठीक लग रहा था। स्पेस एक्स के इस ताकतवर अंतरिक्ष यान ने अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरी। करीब 10 किलोमीटर तक उड़ने के बाद स्टारशिप दोबारा पृथ्वी की तरफ लौटने लगा। कुछ देर के बाद इस रॉकेट का इंजन फिर से चालू हो गया और वो धीरे धीरे धरती की तरफ लौटने लगा। रॉकेट ने आसानी से लैंडिंग भी पूरी कर ली। स्टारशिप के लैंड होते ही वहां खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि मिशन की कामयाबी का ऐलान होता, रॉकेट में धमाका हुआ और सब कुछ धूल में मिल गया। स्टारशिप को नई पीढ़ी का अंतरिक्ष यान बताया जा रहा है, जिसके जरिए एलॉन मस्क इंसानों को चांद और मंगल की सैर कराना चाहते हैं। 5 चुनावी राज्यों में एक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके निजी रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने पद और दायित्वों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। वेरी कोर्डियल, वेरी कोर्डियल। व्यक्तिगत संबंध में किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज दे आर एट पीक। जहां तक ऑफिशियल वर्किंग का मामला है, हम सभी हमारे शपथ से बंधे हुए हैं। मेरी शपथ है भारत के संविधान को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना। माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ है संविधान के अनुरूप काम करना। हम दोनों के कामकाज में यदि अगर कहीं एक दूसरे को हमने आगाह किया है, उसको टकराव की संज्ञा देना, मैं समझता हूं भारत के संविधान की मूल भावना को न समझना है।
इस इंटरव्यू में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी पार्टियों से अनुरोध किया कि बंगाल में चुनाव की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न की जाए। उन्होंने भरोसा भी जताया कि बंगाल में चुनाव लड़ रही सभी पार्टियों का नेतृत्व परिपक्व नेताओं के हाथ में है। It has mature leadership in the Communist Party, in the ruling party, in the Congress Party and in the BJP. और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि इन पार्टियों का नेतृत्व है राज्यपाल को अनलाइटन करने में पूरी तरह सक्षम है। और मैं सबके संपर्क में हूं, तो क्या होगा वो एक अलग मामला है, बट ये सब शांति से हो। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑटो पार्ट्स की एक दुकान में आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आग कितनी भयंकर थी। थोड़ी ही देर में दुकान में आग की भीषण लपटें निकलने लगी और उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। घटना की जानकारी फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन आग पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वहां खुदाई करने वाली मशीन से मकान की दीवारें भी तोड़वा दी ताकि किसी तरह आग को बुझाया जा सके। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा 50 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वेस्टइंडीज के दौरे पर गई श्रीलंका की टीम T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच हार गई, लेकिन श्रीलंका की हार से ज्यादा चर्चा दुनिया भर में कायरन पोलार्ड की हो रही है। पोलार्ड ने मैच में वो कारनामा किया जो 14 साल पहले युवराज सिंह ने किया था और एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए। 6 sixes for Kieron Pollard. पहला छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन पर मारा, दूसरा छक्का बिल्कुल सीधा मारा जो गेंदबाज के सिर के ऊपर से होता हुआ साइड स्क्रीन से जाकर टकराया। अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाया। 5वीं गेंद पर बैकफुट पर गए और पुल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया और ओवर खत्म करने के लिए छठी गेंद पर फिर एक छक्का मिड विकेट की दिशा में मार दिया। 6 sixes for Kieron Pollard. इस ओवर से पहले तक गेंदबाज अखिला धनंजय मैच के हीरो बने हुए थे। उन्होंने इससे पिछले ही ओवर में हैट्रिक लेकर मैच में श्रीलंका की वापसी करवाई थी। पहले ओपनर इवन लुइस को उन्होंने कैच आउट करवाया, अगली ही गेंद पर क्रिस गेल को LBW आउट कर दिया और फिर निकोलस पूरन को भी पहली ही गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया। ये मैच का चौथा ओवर था, लेकिन छठे ओवर में जब धनंजय दोबारा बॉलिंग करने आए तो कायरन पोलार्ड ने हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज धनंजय पर कोई रियायत नहीं बरती। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को उसी मैच में 6 छक्के खाने पड़े हों। T20 क्रिकेट के इतिहास में कायरन पोलार्ड ऐसे केवल दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों। इससे पहले 2007 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह कारनामा तीसरी बार हुआ है। हर्शल गिब्स वनडे मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा कर चुके हैं। 2007 में ही उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए 50 ओवर के एक मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। हालांकि क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले यह कारनामा वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स ने 1968 में किया था। उस वक्त वो इंग्लैंड के एक क्लब के लिए खेल रहे थे। टीम इंडिया के मौजूदा कोच रवि शास्त्री भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने 1985 में बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एक मैच में खेलते हुए एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। हरियाणा के हिसार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी को कुछ लोग बुरी तरह से पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि जब वो आदमी उन लोगों के पास अपने पैसे मांगने के लिए गया तो उन्होंने उसे बंधक बना लिया और फिर उसके कपड़े उतारकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। तस्वीरों में दिखा कि जमीन पर गिराकर एक आदमी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए तो दूसरा उसकी गर्दन को दबाए दिखा ताकि वो हिल न सके। इसके बाद उसे बेल्ट से ताबड़तोड़ पीटा गया। इस दौरान एक आदमी उसकी पीठ पर पैर से वार करता भी नजर आया। खबर है कि उसके एक साथी की भी उन लोगों ने इसी तरह पिटाई की। अगर हम भागते नहीं, किसी भी तरह थोड़ा जान बचा के भागते नहीं तो हमें शायद आज रात को एक जान से मार देते। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी फरार है। इस बार की सर्दियों में दिल्ली में स्मॉग वाले दिन कम रहे, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली के प्रदूषण का अध्ययन किया। न्यूज़ 18 की प्रियंका काटपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली में पिछले साल 19 दिन स्मॉग वाले रहे थे, जबकि इस बार ऐसे दिनों की गिनती केवल 10 रही। लेकिन गंभीर स्तर पर प्रदूषण पहुंचने
गंभीर स्तर पर प्रदूषण पहुंचने वाले दिनों की गिनती में खास अंतर नहीं आया। पिछली बार ऐसे दिनों की गिनती 25 थी, जो इस बार कम होकर 23 दर्ज की गई। लॉकडाउन के कारण पिछले साल की गर्मियां साफ रही थी और प्रदूषण का स्तर काफी कम था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सर्दियों में भी हवा पहले के मुकाबले काफी साफ रहेगी, लेकिन यह अंदाजा गलत साबित हुआ। हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि इस बार के प्रदूषण में ज्यादा बड़ी भूमिका दिल्ली के अपने कारणों की रही, जिसकी वजह से पश्चिमी दिल्ली की हवा तो साफ रही, लेकिन उत्तरी दिल्ली बेहद प्रदूषित रही। रिसर्च में दिल्ली के जहांगीरपुरी को प्रदूषण का हॉटस्पॉट बताया गया। लोकल पोल्यूशन का असर ज्यादा रहा। अगर आप दिल्ली के अंदर ही देखें तो दिल्ली के अंदर नॉर्थ दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित थी और वेस्ट दिल्ली सबसे कम प्रदूषित थी, और प्रदूषण का जो अंतर था वो काफी ज्यादा था। ई श्रीधरन की सीएम उम्मीदवारी पर विदेश राज्य मंत्री ने सफाई दी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने साफ किया कि ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार नहीं बनाए गए हैं। मुरलीधरन ने बताया कि उन्होंने इस बारे में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से बात की, जिसमें के सुरेंद्रन ने जानकारी दी कि उनके बयान का मतलब था कि राज्य की जनता श्रीधरन जैसा सीएम चाहती है। इससे पहले सोशल मीडिया पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के हवाले से यह खबर चल रही थी कि श्रीधरन केरल में बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। People would like to see a person like E. Sridharan as the chief minister. It should not be considered as an announcement of Mr. E. Sridharan as the chief minister candidate. पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में टीएमसी नेता सुशांत पाल बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के सामने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान सुशांत पाल ने इतने दिनों तक टीएमसी में रहने पर पश्चाताप किया और लोगों के सामने उठक बैठक भी लगाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बने नए रेलवे स्टेशन चिंतामन गणेश पर विवाद शुरू हो गया। ये विवाद स्टेशन के बोर्ड पर उर्दू में चिंतामन गणेश लिखने की वजह से हुआ। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने इस पर आपत्ति जताई और उर्दू में लिखा नाम हटाने को कहा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली में जेकेएलएफ के मंच से इमरान सरकार और वहां की सेना की आलोचना की गई। यही नहीं, मंच पर मौजूद जेकेएलएफ नेता तौकीर गिलानी ने भारत की तारीफ भी की। आज पूरा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफ्फुर हुए। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। महाराष्ट्र विधानसभा में राम मंदिर के चंदे के मुद्दे पर घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चंदे के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है। धमकी देता था अध्यक्ष महाराज, मैं माझा स्पेसिफिक सरकारला प्रश्न असा आहे। जिसके बाद बीजेपी ने स्पीकर से मांग की कि राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए, क्योंकि इस मामले में अफवाहें फैलाने की कोशिश हो रही है। लावा ना, असेल हिम्मत तो लावा चर्चा, राम मंदिरावर चर्चा लावा।